इसीलिए पूरब के लोग अमेरिका से बहुत चिढ़ते हैं, क्योंकि वहां जो संस्कृति है वो दो चीज से प्रभावित है। किससे? एक कैपिटलिज्म से, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। तो अमेरिका में सब कुछ बिकता है, लड़का बिकता है, लड़की बिकती है, प्रेम बिकता है, माँ बिकती है, बाप बिकता है, बस तुम पैसा बताओ। अब ये बात पूरब को हजम नहीं होती। चाइना, इंडिया, अरब, ये सब कल्चरल कंट्रीज हैं, पुराना कल्चर है, धर्म पर आधारित कल्चर है। ये सोच नहीं सकते कि यार पेरेंट्स खरीद सकते हैं। हाँ बोलो, पैसा रखे हो, हाँ बताओ कैसे माँ बाप चाहिए, जवान चाहिए, बूढ़े चाहिए, गोरे चाहिए, काले, कैसे चाहिए बताओ। नहीं हमको काले माँ बाप चाहिए, काले माँ बाप दिलाएंगे, $5 लाख। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सब कुछ बिकता है, सब कुछ। तुमने कहा मुझे पत्नी ऐसी चाहिए जो दिन भर आई लव यू बोले, दिलाएंगे। $14 लाख पर ईयर। कितनी बार बुलवाना है? 20 बार दिन में, 25 बार, 40 बार, 40 बार बोलेगी, और हमारी तरफ से डिस्काउंट 54 बार बोलेगी, ले आओ भाई। अब ये बात इंडियंस को हजम नहीं होती। कहते हैं बहुत गिरा हुआ मुल्क है, ऐसे थोड़ी होता है, कोई भावना ही नहीं है, कोई फीलिंग ही नहीं है। ये सब बड़े आदर्शवादी बनते हैं और सब अमेरिका जाने के लिए परेशान। यहाँ के जितने हिंदू मुसलमान हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के, सब अमेरिका को गाली देते हैं, खासकर मुसलमान। लेकिन वीजा मांग रहे हैं। नहीं पढ़ ले जाके वहां पे, यहाँ पढ़ाई नहीं होता है। हमारा पाकिस्तानी दोस्त था यूएस में, तो बोले इंशाअल्लाह एक दिन अमेरिका पे कब्जा कर लेंगे। धीरे बोल, धीरे पढ़ा देंगे तुझको सब, धीरे बोल, चुप। हमने भारत को इतनी बार, इंडियन गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा कि सर सब कुछ ऑब्जर्वेशन बेस्ड कर दो, क्योंकि मैं तुम लोग के साथ बैठ के देख रहा हूं ना, तुमको अपने देश में पता नहीं भारत देश कैसे बना। मैंने कहा परसेंटेज सिस्टम खत्म कर दो, इस देश में परसेंटेज, बच्चे बेचारे जो तनाव से मर रहे हैं, इनका तनाव खत्म हो जाएगा। माँ बाप नरक किए हुए जिंदगी कुछ बच्चों की। हमारे बच्चे हैं, कोई परसेंटेज और नहीं, और कोई उन्हें पढ़ने के लिए नहीं मार सकता, उनकी मर्जी है, पढ़े ना पढ़े, आग लगा दे किताब में। देहरादून में पढ़ते हैं, तो मेरी बीच वाली बेटी है, तो उसको टीचर बोली कि ये नहीं पास कर पाएगी। अरे मैंने कहा मैडम कोई दिक्कत नहीं, 5 साल क्लास 8 में पढ़ेगी ना, पैसा मैं दे रहा हूँ, क्लास में ही नहीं बैठती है, तो हाँ तो ठीक है, अच्छा है। उसका बाप नहीं बैठा जिंदगी भर, जिसका पिता ही नहीं बैठा हो क्लास में, वो काहे बैठेगी क्लास में? कोई जरूरत नहीं है। और 2 चीजों के लिए स्पेसिफिकली मना कर रखा है। एक तो नौकरी नहीं करनी, कोई तैयारी नहीं करनी। यहाँ 20 साल से तैयारी करते हैं, 40-45 साल मम्मी की स्थिति में आ गए, तैयारी ही कर रहे हैं। अरे 1-2 साल तैयारी करो, नहीं हो रहा, जाओ यार अपना कुछ और काम करो, कुछ और रास्ते बनाओ, कुछ और अपना स्टार्टअप शुरू करो, कुछ और करो। ये जो कंट्री बनी ना यूएस, ये इसकी वजह से बनी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। कॉटन चेन रिएक्शन, ये चेन रिएक्शन अमेरिका का जन्मदाता है। और वही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भारत में हुआ 1850s के बाद। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ भारत में, वैसे ही नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हो गई, क्योंकि भारत के जो उद्योगपति थे, इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके इंटरेस्ट को ब्रिटेन हार्म कर रहा था, ब्रिटेन की पॉलिसीज। तो इन लोगों ने चंदा उंदा मिला के पार्टी बनाई, इंडियन एसोसिएशन 1876 में, फिर कांग्रेस बनाया। ये सब बहुत रेलेवेंट सिलेबस है। कुछ भी तुम ये देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री के जो सिलेबस है, ये 1750 से 1991 तक है। पूरा मॉडर्न वर्ल्ड का पूरा एक पिक्चर तुमको क्लियर हो जाएगा। जर्मनी नेशन कैसे बना, इटली नेशन कैसे बना, यूएस सुपर पावर कैसे बना, स्लम एरिया से सुपर पावर। फिर तीसरा ज्योग्राफी जाने बिना तुम इकोनॉमी कभी जान ही नहीं सकते, संभव ही नहीं। अगर तुम ज्योग्राफी नहीं, अब रूस देखो लड़ रहा है यूक्रेन से, क्यों? रिसोर्सेज है उसके पास, ऑयल है उसके पास, कयामत तक लड़ेगा, जाओ जो करना है कर लो। तुम एक ही चीज का तो बैन कर सकते थे, एनर्जी नहीं देंगे तुमको, वो हमारे पास ऑलरेडी है, टेक्नोलॉजी हमारे पास ऑलरेडी है। भाई वर्ल्ड कम्युनिटी तुम्हें 2-3 बातों पे दबा सकती है। एक, आपको टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, दूसरा आपको एनर्जी नहीं देंगे, तीसरा आपको फाइनेंस नहीं देंगे, मत दो, सब मेरे पास है। भारत नहीं लड़ सकता लगातार, जितनी दिन से यूएस से लड़ रहा है, भारत नहीं, रशिया लड़ रहा है, हम नहीं लड़ सकते। हमारे पास 60 दिन का ईंधन है, अगर हम लड़ाई लड़ लें, किसी के ऊपर अटैक कर दें, तो 60 दिन की एनर्जी है हमारे पास। 60 दिन बाद फिर बैलगाड़ी चलते हुए देखोगे सड़क पे, क्योंकि बाकी पेट्रोल डीजल तो चला जाएगा आर्मी के पास। कि जितने लोग मोमो खा रहे हैं ना, सबको लौकी उबाल के खाना पड़ेगा, सब आलू दाल चावल आटा सब सेना की तरफ चला जाएगा। ज्योग्राफी के बिना इकोनॉमी को समझा ही नहीं जा सकता, ज्योग्राफी के बिना कल्चर को समझा नहीं जा सकता। और चौथा, सोसाइटी। इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से मिलकर बनता है समाज। अब 1960 में मूवी बनती थी रोटी, क्योंकि तो खाना बहुत बड़ा चैलेंज था, पूरी दुनिया से हम अनाज मांग रहे थे, और अमेरिका ने हमें गेहूं दिया, PL 480, जो अपने यहाँ सुअर को खिलाता था। और आज हमें जरूरत कितनी है? 6 मिलियन टन अनाज की जरूरत है। हम पैदा कितना कर रहे हैं? 18 मिलियन टन। ये स्थिति पैदा हो गई हमारे पास। 1960 में मूवी का गाना है, फूल तुम्हें भेजा है, खत में फूल नहीं मेरा दिल है। इतनी गरीबी थी, इससे ज्यादा कुछ भेजा ही नहीं जा सकता था। इतनी पॉवर्टी है, इससे ज्यादा क्या भेजोगे? और आज गाना है, कुड़ी कहती है मैनू जगवार ले लो।
1787 में एक देश पैदा होता है, 1867 में एक देश पैदा होता है, 1949 में एक देश पैदा होता है, 1947 में एक देश पैदा होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पैदा होता है 1787 में। 1867 में एक देश पैदा होता है जापान, 1949 में चाइना और 1947 में इंडिया। इसी तरह से कुछ देश और पैदा होते हैं, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, इराक, ये भी देश पैदा होते हैं। अब ये सारे देश आज खत्म होने के कगार पे हैं और ये सब शक्ति हैं। 1787 में अमेरिका पैदा हुआ और आज पूरी दुनिया में वो जाना जाता है इसकी वजह से। तुम में से बहुत लोगों की जेब में पड़ा होगा। चलो अगर ये नहीं होगा तो इनोवा है, ये भी नहीं, OnePlus, ये तो होगा ही यार। देखो ये डायग्राम कितनी बड़ी सीख है कि अगर किसी देश को राजनीतिक शक्ति बनना है तो सबसे पहले उसे आर्थिक शक्ति बनना पड़ेगा। ये देखो है आर्थिक शक्ति तेजस, लेकिन अभी एप्पल के स्टैंडर्ड पे हम नहीं पहुंचे। अब तेजस जनता थोड़ी खरीदेगी कि अमेरिका का हर आदमी तेजस खरीद रहा है। अमेरिका के पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो भारत का हर आदमी खरीदना चाहता है, ये हमको भी करना पड़ेगा। जब एप्पल लॉन्च होता है तो एप्पल के शोरूमों पे रात में लोग खड़े हो जाते हैं जाके लाइन में, जैसे अमृत बट रहा है। हमसे एक साहब बोले 10-15 दिन पहले, एप्पल iPhone 16 नहीं लिए, दे दो पैसा ले ले। तुम्हारी पहचान एप्पल से है, मेरी पहचान एप्पल से नहीं है, मेरी पहचान मेरे ज्ञान से है। तो तुम और हम कहीं जाएंगे तो तुम चाहे जितना महंगा फोन रखे होगे, पहले पूंछ मेरी ही होगी। यही इस देश की महानता है। देश ने अपना आत्मगौरव ही खो दिया। जो देखो सेल्फी लेने के पीछे पड़ा है, हाथ जोड़ रहा है आदमी सेल्फी लेने की। क्या करोगे बे? अरे हम इतने लोगों से मिलते हैं तो मेरे किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे मेरा कोई फोटो नहीं दिखा सकता। एक आदमी का फोटो है सौरव गांगुली का। आदमी की अदा मुझे बहुत अच्छी लगती थी जब वो खेलता। ताकि इतने लोग मिलते हैं, अभी बहुत बड़े एक्टर मिले थे तुम लोग जिनको हीरो कहते हो। हीरो तो कर्नल सोफिया हैं, ये सब हीरो हैं। जो बॉलीवुड में हॉलीवुड में काम करते हैं सब एक्टर हैं। हाँ, उनकी कला का सम्मान किया जाना चाहिए, हर चीज का सम्मान होना चाहिए। तो अगर कला अच्छी है तो भाई सम्मान तो करना ही पड़े। तो उनसे बात कर रहा था, जब मैं चलने लगा तो उन्होंने कहा कि मैंने अंदर जो है एक सेल्फी पॉइंट होना है, तो मेरा कोई गेस्ट आता है तो मैं वहीं फोटो खींचता हूँ। मैंने किसकी खींचोगे? आप हमारे साथ फोटो नहीं खींचोगे? अरे मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हो गुरुजी, हम काहे फोटो खींचेंगे? हमको किसको दिखाना है? शादी हो ही गई, 2 सालियां, उनसे बात होती नहीं, किसी को आकर्षित करना नहीं है, व्यूअर और सब्सक्राइबर के लिए भीख नहीं मांगते किसी से। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कंटेंट अच्छा दोगे तो लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे ही, उसमें भीख मांगने की क्या जरूरत है? पर तुम जैसा सोचते हो वैसे ही रहते भी हो। जो तुम्हारा थॉट प्रोसेस चलता है ना, थॉट प्रोसेस, ये देखो इनका कोई प्रोडक्ट बताओ। इनके प्रोडक्ट का नाम है अजमल कसाब। ये कोई प्रोडक्ट ही नहीं, टाइजरडोंग मिसाइल है इनके पास, बस न्यूक्लियर मिसाइल। ये भिखमंगे, इनका पड़ोसी दोस्त साउथ कोरिया, उसका प्रोडक्ट हम यूज करते हैं सैमसंग, उसका प्रोडक्ट हम यूज करते हैं हुंडई। ये तो बेचारे खत्म ही हो गए, इनको तो इतना मारा अमेरिका ने। ये है समझ। 1787 में 13 झोपड़पट्टियां थी, 13 बस्तियां, और आज सुपर पावर।